आज हम जानेंगे देश के ऐसे महान लीडर और माँ भारती के जांबाज सपूत के बारे में जिन्होंने अपने जीवन काल का आधे से ज़्यादा समय सरहद की सीमा, सम्मान और सुरक्षा के लिए समर्पित किया। बड़ों को प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का नेगी द इन्फोडा में। लेट्स प्रारंभ। मित्रों, देश की रक्षा में शहीद सभी वीर जांबाज सपूतों को उनके बलिदान पर सत सत नमन। जय हिंद। हम रंग हैं उन फूलों के जो खो ना पाएंगे, हम रंग हैं उन फूलों के जो खो ना पाएंगे, कभी मुरझा ना पाएंगे। हम महक हैं देश की माटी की, यूं ही महकते जाएंगे, सब में मिल जाएंगे। सितारों समान हमेशा टिमटिमाते रहेंगे, पल पल जगमगाते जाएंगे। हम भानु की तेज चमक समान महसूस किए जाएंगे, जग को रोशन किए जाएंगे। और माँ भारती को जन्म जन हर जन एक ही रूप में पाना चाहेंगे। भारत माता की जय। आज हम जानेंगे देश के उस वीर योद्धा को जिसने भारतीय सेना को नेतृत्व की एक अलग परिभाषा दी, संगठित कर शौर्य और निष्ठा का संदेश दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रथम CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे श्री बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत जी। उन्हें परिभाषित करना कठिन है, इसलिए उनकी एक छोटी सी झलक। जनरल रावत का जन्म सैनगांव, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में 16 मार्च 1958 में हुआ। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जी का भी भारतीय सेना में योगदान रहा और उनकी माता उत्तराखंड के सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी के एक्स MLA की पुत्री। उनका बचपन शुरू से ही डिफेंस रीति रिवाज और डिसिप्लिन में बीता। स्कूली शिक्षा कैम्ब्रेन हॉल स्कूल देहरादून उत्तराखंड से और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला हिमाचल प्रदेश से। स्कूली शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जनरल रावत ने NDA खड़कवासला और IMA देहरादून से सैन्य शिक्षा और प्रशिक्षण हासिल किया। साथ ही ट्रेनिंग के दौरान उन्हें IMA के बेस्ट ऑफ बेस्ट कैडेट की उपाधि के 75वें सॉर्ड ऑफ ऑनर से 1978 में सम्मानित किया गया। उनकी हाई एजुकेशन, ग्रेजुएशन, उच्च शिक्षा DSSC डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु और साथ में सीनियर कमांड कोर्स CGSC कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज फोर्ट लिवनवर्थ कैंसस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से पूरी की। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन डिफेंस डिग्री साइंस और मैनेजमेंट कंप्यूटर स्टडीज़ में डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण किया। साथ में PhD फिलॉसफी उन्होंने 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ UP से पूर्ण की। रावत जी का सैन्य कार्यकाल 16 दिसंबर 1978 में सर्विस नंबर इंडिया चार्ली नंबर 35471 माइक के साथ 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में कमीशन हुए, जो कि भारतीय सेना की एक युवा और बहुत ही खतरनाक टुकड़ी है। उनके पिता भी इस बटालियन को सर्व कर चुके हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिज्म को लंबे समय तक काबू में किया। आतंकवादियों के नापाक मंसूबों पर रोक लगाकर रखी। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल हो पूरी जम्मू कश्मीर श्रीनगर से सियाचिन तक, या फिर LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख से किबुतु तक, चाहे हो कारगिल जैसे हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर, वह इन क्षेत्रों में बहुत अनुभवी, अव्वल और एक विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत रहे। रावत साहब के ब्रिगेडियर प्रमोशन पर उन्होंने सोपोर की राष्ट्रीय राइफल के सेक्टर 5 को कमांड किया और देश के बाहर मल्टीनेशनल ब्रिगेड चैप्टर 7 मिशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 2 बार फोर्स कमांडर पुरस्कार से सम्मानित हुए। मेजर जनरल नियुक्त होने पर उन्होंने 19वीं इन्फेंट्री डिवीज़न उरी को टेक ओवर किया और बतौर लेफ्टिनेंट जनरल उन्होंने दीमापुर बेस्ड 3 कॉर्प्स को बखूबी कमांड किया। उनके साहसी नेतृत्व, वीर पराक्रम और शौर्य की बदौलत उन्हें कमांडर जनरल ऑफ साउदर्न कमांड पुणे की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसे भली भांति निभाते हुए जनरल रावत भारतीय सेना के 37वें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुने गए 1 सितंबर 2016 को। इसके पश्चात
उनके सफल योगदान से वह सेना के 26वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019। रावत सर इस अवधि पर सबसे लंबे समय तक 4 स्टार जनरल के तौर पर रहे। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और उनके प्रभावशाली नेतृत्व और सकारात्मक योगदान से वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने 1 जनवरी 2020 को। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ टीम वर्क करते हुए कार्रवाई करेंगे। जनरल रावत 14 अप्रैल 1985 को विवाह सूत्र में बंधे श्रीमती मधुलिका रावत जी से नई दिल्ली। उनकी 2 पुत्री हैं, कृतिका और तारिणी जी। उन्होंने पारिवारिक जीवन और सैन्य जीवन में बखूबी तालमेल बनाए रखा। अवार्ड्स, सम्मान, 75वां सॉर्ड ऑफ ऑनर IMA, PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल, UYSM उत्तम युद्ध सेवा मेडल, AVSM अति विशिष्ट सेवा मेडल, YSM युद्ध सेवा मेडल, SM सेना मेडल, VSM विशिष्ट सेवा मेडल और LCH का अनुभव भी किया। वह सेना में होते हुए भी सभी कार्यों के लिए समय निकाल लेते, सभी से मेल मिलाप रखते, सादा जीवन, उच्च विचार। वह एक शक्तिशाली और अडिग नेता के रूप में उभरे और सभी की प्रेरणा बनकर फौज में जोश भरते रहे और सुरक्षित भारत की ओर हमेशा अग्रसर रहे। दुर्भाग्यवश 8 दिसंबर 2021 को हुए कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में पूरा देश दहल गया। यह खबर विश्वास के परे थी। वे सदा कहते थे, जिस जोश से सेना में आए हैं उसी जोश से जाएंगे भी। ऑलिव ग्रीन का अर्थ ऑलिव ग्रीन ही होता है। जनरल रावत कहते, भारत को सबसे पहले डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है, बाकी सभी फील्ड और सेक्टर अपने आप डेवलप होंगे। भारत एक शक्तिशाली और सभ्य राष्ट्र है। कहते, पहली गोली हमारी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद हम गोली की गिनती नहीं करेंगे। वह देश के एक जांबाज योद्धा थे जो सदैव हमारे साथ हैं। उनके कर्तव्य और निष्ठा के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। मैनपुरी सैनिक स्कूल उनके नाम पर रखा जाएगा, इसलिए हर सैनिक अमर है। जय हिंद। इसी प्रकार देश विदेश से जुड़ी अद्भुत व फैक्ट भरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़ जाएं नेगीदा इन्फोडा से। साथ ही हमेशा की तरह प्रश्न करते रहें, सीखते रहें, यह हमारा अधिकार है। उत्साहित रहें और प्रेरित रहें। जय हिंद, जय बद्री विशाल।